वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ मैं समीरा इम्तियाज़ आपके साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं और हम आज थॉमस कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं और ये सबसे आसान एक्सरसाइज है क्लास। इसमें परेशान नहीं होना। जो पहले 12 सवाल है ना, ये देखिएगा मैंने 2 सवाल किए हैं और कितने स्टेप्स में ख़त्म हो गए, पहले 1-2 स्टेप्स में। ठीक है जी। उसके अंदर वो सिंपल उसने आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड की, आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करा दें और आंसर ले लें, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से चलेंगे और सारे क्वेश्चंस में आपने कुछ इसी तरह की बातें करानी है। तो मेरे पास ये वैल्यू में मैंने इस नीचे से y को बाहर कॉमन निकाला और मुझे मालूम है कि आपका x जो है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपको फाइनल आंसर क्या दे देगा, x दे देगा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी। बाद में आपने ये जो लिमिट्स की वैल्यूज़ थी आपने यहाँ पे पुट करवा के अपना आंसर ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक के भी सवाल बड़े आसान है। उसके अंदर जो भी आपके पास लिमिट है आपने सिंपल लिमिट पुट करवानी है और अपना आंसर ले लेना है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक। अच्छा, ये सवाल जो है ना आपने पता किस तरह से करने हैं, जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में डोमेन कैलकुलेट करा रहे थे ना, सेम कुछ ऐसी बातें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे वो आपसे समझें कि डोमेन ही मांग रहा है। वो आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक में आपने ये बताना है कि कहाँ कहाँ जो है ना फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, क्योंकि आपके पास नीचे वाली जो टर्म है ना वो किसी भी टाइम पे भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक हो क्या? अच्छा जी, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स वाई एक्सेप्ट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब तक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं होगा नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी, और जब तक ये नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा। उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो आपसे कह रहा है कि दिस टर्म इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स वाई एंड z एक्सेप्ट z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सवाए तब जब आपका z ज़ीरो हो, इसके अलावा आपके तमाम क्वेश्चंस जो है ना क्लास, वो सारे के सारे कंटिन्यूस ही रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 से लेके 42 तक की बात करें। उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने बताना है कि हैव नो लिमिट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 42 तक और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 58 तक तमाम क्वेश्चंस सेम हैं। इनमें आपने तमाम क्वेश्चंस में पता क्या पुट कराना है, पुट y इज इक्वल्स टू mx। हम अपने क्वेश्चन को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करवाएंगे। जब आप यहाँ पे पुट करवाएंगे तो देखिएगा मैंने नीचे ही y इज इक्वल्स टू mx लिख दिया। अब आपका सारा का सारा क्वेश्चन x और y में से x में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा इधर x y था, इधर आपके पास आके क्या हो गया, x हो गया। इट मीन्स x अप्रोचेस टू ज़ीरो। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाया। यहाँ से x स्क्वायर को जो भी कॉमन आ रहा था उसको आपने कॉमन निकाल लिया। आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास वैल्यू जो है वो ये आ रही है। सिंस x की लिमिट पुट ही नहीं होनी थी तो इसलिए आपके पास आंसर ये आ गया। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m वी हैव डिफरेंट सोल्यूशंस। और जबकि हमें मालूम है कि जो लिमिट है वो हमेशा यूनिक होती है, तो लिमिट की उसका यूनिक होना ज़रूरी है। तो नो लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 58 तक के क्वेश्चंस में क्लास वो आपसे कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को ना आर और थीटा में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, उसने आपको कहा कि आपने क्वेश्चन को आर और थीटा में चेंज करके करना है, तब तो आप बाउंड हैं इस मेथड से। अदरवाइज़ आपने इसको सिंपल से, जैसे ये भी जो क्वेश्चन मैंने ये करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 35 से 42 तक वाले क्वेश्चन सेम लाइंस पर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। आप कहेंगे पुट y इज इक्वल्स टू mx, आपके पास वैल्यू ये आ गई। ऊपर से आपने x क्यूब नीचे कॉमन निकाल लिया, नीचे से आपने x स्क्वायर कॉमन निकाली। कैंसिलेशन के बाद मेरे पास यहाँ से क्या बचा, x। पुट लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करवाया तो ये वाली अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और cos ज़ीरो आपके पास क्या होता है, 1। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा ये से ही सेम क्वेश्चन मैं आर और थीटा के साथ सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें थीटा जो है वो आपका कांस्टेंट है और आर आपका वेरिएबल है। इट मीन्स आर के वेरिएबल होने का मतलब ये है कि आर पर आपकी लिमिट चलेगी। सही जी, पुट आर इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये आपकी जर्नल वैल्यूज़ होती हैं जो आप पुटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आपको वो ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हो या आपको बता रहा हो कि आपने क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट कैलकुलेट करानी है, तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अदरवाइज़ आप इस तरह करें या इस तरह करें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं जी, मैंने वैल्यूज़ को पुट करवा लिया। आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने आर अप्रोचेस टू ज़ीरो लिया है। ले जी,
ऊपर से आर क्यूब, नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल के कैंसिलेशन के बाद मेरे पास यहाँ पे आर बचेगा। नीचे से आपके पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है, डेट इज इक्वल टू 1। और जैसे लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 पुट होगी तो ये आपके पास टर्म 0 हुई, तो ये आपके पास कॉस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो लें जी, सबसे छोटी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसके, नो डाउट ये छोटी छोटी कोई नहीं है, इसलिए इसके क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। स्टिल आपको कोई इशू हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल होप कि आप लोगों को आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलिएगा, हाजिरी ज़रूर लगवाइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे कौन से बच्चे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और अपने नोट्स पर प्रिपेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।